और आज की अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर एमवाई की काट के लिए बसपा डीएम यानी कि दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी में है। हालांकि बीएसपी के लिए प्रयोग नया नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता से काफी दूर बैठी मायावती एक बार फिर प्रदेश में जातीय समीकरण सहेजने में जुट गई हैं। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए का सबका साथ सबका विकास का नारा है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रदेश में अगुवाई कर रहे अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण। और इस बीच मायावती ने भी डीपीएम यानी कि दलित पिछड़े मुसलमान समीकरण को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। दो चेहरे, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी। तीसरे चेहरे अखिलेश को चुनौती देने के लिए चक्रव्यूह बनाने में जुट गए। एक चेहरा खुद को दलितों का हितैषी, दूसरा मुसलमानों का रहनुमा। यानी जिस एमवाई के दम पर पीडीए पॉलिटिक्स कर अखिलेश ने 27 में साइकिल चलाने के लिए प्लान तैयार किया है, उसी साइकिल के दो पहिए यानी दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी के लिए इन दोनों ने खेला शुरू कर दिया। अब तो पीडीए बोलते, पीडीए में अल्पसंख्यक समाज का नाम ही नहीं आता मुसलमान का। मुजफ्फरनगर का कांड कभी आपने सुना आदमी को बोलते हुए? कितने मुसलमान जीत के आए थे मालूम सर आपको? उस यूपी असेंबली में हाईएस्ट नंबर थे और किसी में मुंह नहीं खुलता था कि जाकर उस जगह का मायना करते। क्या स्पीच थी अखिलेश यादव की वक्फ कानून के ऊपर? एक लफ्ज नहीं बोला वक्फ पे। गुजरात का बोल रहे, योगी पे ताने मार रहे। ये आप रिप्रेजेंट कर रहे? इतना बड़ा कानून हमारे बर्बादी का बन रहा था। समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। 27 की सत्ता के बिसात बिछनी शुरू हुई तो मायावती एक्टिव हो गई। 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुंकार भरी और अपने बिखरे हुए दलित वोट बैंक को एकजुट करने के लिए लखनऊ की तर्ज पर ही नोएडा में भीमराव अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस पर 6 दिसंबर को विशाल रैली करने जा रही। सिर्फ दलित ही नहीं, डीएम की नीति पर माया काम कर रही। डीएम यानी दलित और मुस्लिम, वही वोट बैंक जो अखिलेश के साथ है। इसी वोट बैंक के लिए मायावती लगातार मुस्लिम पिछड़े और दलित समाज के अन्य वर्गों के साथ अलग अलग बैठक किया। पार्टी से जोड़ने की मुहिम भी चलाई। पार्टी नेताओं कमेटियों में न सिर्फ दलित बल्कि मुसलमानों को भी जोड़ने का निर्देश दिया। मायावती ने लखनऊ के साथ ही दिल्ली में भी कई बड़ी बैठकें की। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि जल्द ही मायावती खुद फील्ड पर उतरने वाली है। मायावती का यह मानना है कि अगर सिर्फ दलित मुस्लिम भी बसपा के साथ एक बार आ जाए तो चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। यानी जो बात बार बार मायावती अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि दलितों मुसलमानों के लिए बसपा सरकार में खूब काम किया गया, उसी को चरितार्थ करना चाहती। और यही वजह है कि मायावती जिस जातीय गोलबंदी के दम पर उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही, उसी गोलबंदी को दलित पिछड़ा मुसलमान समीकरण के तहत ही साधना चाहती। कहा जा रहा है कि चुनाव आ रहा है तो मायावती को एमवाई याद आ रहा है। मायावती जी अब कितनी भी कोशिश करे जाति और मजहब के समीकरण घाटने की, लेकिन वो जमाना लग गया जब जाति और समीकरण के आधार पर सत्ता मिला करती थी। अब सत्ता विकास के मुद्दे के आधार पर मिलेगी और मायावती जी के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वोट बैंक बना करके बैंक बैलेंस बढ़ाने की रणनीति पर हमेशा काम किया है। जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है बसपा की, उस दल की कि जो जनता के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों को अपमानित किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं मिल रहा है, इन मुद्दों को भी आदरणीय मायावती जी उठाएं, वो भाजपा से सवाल पूछे, जबकि वो भाजपा से सवाल पूछती नजर नहीं आती। चाहे हाथरस की घटना हो, उम्भा की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सहित तमाम कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे और उस पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष किया। उस समय तो बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आई। तो सिर्फ चुनाव के समय शक्ति प्रदर्शन, चाहे लखनऊ का हो या नोएडा का, भीड़ जुटा देने से और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ओवैसी और माया अगर एमवाई को अपनी तरफ लाने में सफल होते हैं तो इसका असर अखिलेश के पीडीए प्लान पर ही पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि ओवैसी भी खेल बिगाड़ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे समीकरण बनाए जा रहे हैं जिससे माया और ओवैसी मिल सकते हैं। कोई कोशिश करती हैं या नए तरीके से कोई विकल्प तलाशने की कोशिश करती हैं, एक मेहनत करती हैं, तो शायद
थोड़ा इंप्रूव कर सकती हैं, क्योंकि उनका एक एक्टिविज्म था जो दलित वोटों को लेके था, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा बिखराव है। उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं SC ST में, और 66 जातियों में एक ही जाति है जिसके पास करीब करीब आधा वोट है, बाकी सब थोड़े थोड़े वोट वाले हैं। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में बसपा लोकसभा में शून्य है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का केवल एक ही विधायक है। ऐसे में मायावती का नया समीकरण कितना कारगर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मायावती अपने नए सियासी समीकरण को थोड़ा बहुत भी सफल कर पाई तो इसका नुकसान भी सबसे ज्यादा सपा गठबंधन को ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने तैयारी भी शुरू कर दी है, एक्टिव भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके ऐसे प्रयासों को पूर्व में भी शिकस्त ही नसीब हुई है। और अगर फिर हालात वैसे रहते हैं, अगर बीएसपी को इस बार भी मायूसी हाथ लगती है, तो भी दूसरे की सरकार बनाने और बिगाड़ने में पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। और इसके पीछे कारण है जातिगत समीकरण। यूपी में किन जातियों का क्या प्रभाव है, क्या हिस्सेदारी, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बीएसपी का जो गिरता ग्राफ रहा है चुनाव दर चुनाव, उस पर नजर डालिए, ये बहुत अहम हो जाता है। 2007 में जब सत्ता बीएसपी को मिली थी और मायावती प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, तब बीएसपी को चुनाव में 30.4% वोट शेयर के साथ 403 में से 206 विधानसभा सीटों पर बम्पर जीत मिली थी। लेकिन देखिए, ठीक 5 साल बाद हालात बदल गए और हालात ऐसे बदले कि 25.9% वोट शेयर के साथ बसपा मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। 2012 में अखिलेश यादव सीएम बने थे, लेकिन फिर आने वाले साल और खराब होते चले गए। 2017 में पार्टी को मात्र 19 सीटों पर ही जीत मिल पाई, वोट शेयर था 22.4%। उसके बाद अगला चुनाव 2022, बसपा का प्रदर्शन फिर और खराब। विकल्प की तलाश में बहन मायावती से दलितों का मोह भंग दिखा और विधानसभा चुनाव में पार्टी मात्र एक सीट 403 में जीत पाई और वोट शेयर रहा 13%। ये हालात, गिरता ग्राफ, चुनाव दर चुनाव। अब मायावती का डीएम प्लान कितनी अहमियत रखता है, इसे समझने के लिए आप आबादी के आंकड़े देखिए। डीएम प्लान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलित कितने हैं, तो 19% दलितों की आबादी है, 18% मुसलमान आते हैं, ओबीसी की आबादी है सबसे ज्यादा, उनका भी प्रतिशत आपको दिखाते हैं। ओबीसी की आबादी प्रदेश में, क्योंकि एमआई समीकरण के सहारे सपा चलती है, 40% पर ओबीसी है और सवर्णों की आबादी इसके आधे में 20% पर। अब इसमें डीएम प्लान के अनुसार ही वोटों का छिटकाव होता है, तो साफ है इसका फायदा बीजेपी को होगा और पूर्व के कई चुनाव में इसके उदाहरण मिल चुके हैं जो साफ बताते हैं वोटों का बिखराव मतलब भाजपा को सीधा फायदा। और इसलिए अखिलेश यादव बहन जी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप कई बार लगाते दिखते हैं। बहरहाल अब आपको